नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस महाधिवेशन के मंच से भाई बहन ने बीजेपी को ललकारा। राहुल गांधी बोले, आज तक मेरा कोई अपना घर नहीं। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि देश को नुकसान पहुंचाकर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हड़प रहा है अडानी ग्रुप। रायपुर में गरजे राहुल गांधी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह पर ललन सिंह का पलटवार। बोले, दिल्ली में संभल नहीं आ रहा अपराध, बिहार में बता रहे हैं जंगल राज। चौथी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का, जहां पर डोल रही है मामा शिवराज की कुर्सी। बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट ने बढ़ा दी है, मामा जी की चिंता हो सकते हैं मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बढ़ेगा पारा। दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों का हाल आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस महाधिवेशन के मंच से भाई बहन ने बीजेपी को ललकारा। राहुल गांधी बोले, आज तक मेरा कोई अपना घर नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के 85वें महाधिवेशन में पार्टी सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महाधिवेशन में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में लोगों से बात की। और राहुल गांधी ने कहा कि काफी फिट होने के बावजूद कन्याकुमारी से कश्मीर की इस यात्रा के दौरान कई ऐसे मौके आए जब उनको भारी दर्द से जूझना पड़ा था। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी कुछ सीखा और इस यात्रा में उन्होंने देश के हर वर्ग के हजारों लोगों से मुलाकात की। और राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा में वो किसानों से मिले और उनके दर्द को महसूस किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आज तक उनके पास अपना कोई घर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जब 1977 में वो महज 6 साल के थे तो उनको सरकारी घर छोड़ना पड़ा था। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि मुझे चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को नुकसान पहुंचाकर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हड़प रहा है अडानी ग्रुप। रायपुर में गरजे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी दिन पर दिन भाजपा के लिए खतरनाक और आक्रामक होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि सच सामने आने तक पार्टी गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछती रहेगी। उन्होंने संसद में उद्योगपति का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से शुरू की गई तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए एक नई योजना तैयार करनी चाहिए और वो पूरे देश के साथ इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ ही उन्होंने इस तरह की एक अन्य यात्रा का भी संकेत दे दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह पर ललन सिंह का पलटवार। बोले, दिल्ली में संभल नहीं रहा अपराध, बिहार में बता रहे हैं जंगल राज। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला और शनिवार को बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने न केवल उसे झूठ का पुलिंदा बताया बल्कि उसे हताशा भी करार दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग सही से होमवर्क नहीं करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ही आंकड़े जारी करता है, लेकिन गृह मंत्री उसकी पड़ताल तक नहीं करते। बिहार में जंगल राज होने के बयान पर ललन सिंह ने कहा कि बिहार और दिल्ली के क्राइम का आंकड़ा मिला ले, दिल्ली उनके पास है, उनसे दिल्ली में अपराध संभल नहीं रहा, बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए अब भाजपा का दरवाजा पूरी तरह से बंद होने जैसे अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि आपके दरवाजे पर दरखास्त लेकर हम खड़े नहीं हैं, आप अपना दरवाजा बंद करके ही रखिए, कोई जाने वाला नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भाजपा के साथ आज कोई जाना नहीं चाहता, एनडीए से एक एक कर सब अलग हो चुके हैं। 2017 में भी जब प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को आश्वस्त किया तब भी हम लोग भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार का एक ही लक्ष्य है और वो है 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। तो दोस्तों, क्या अपने लक्ष्य को पा पाएगी जेडीयू और विपक्ष? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी में डोल रही शिवराज की कुर्सी, बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, हो सकते हैं बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी जमीनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी की अंदरूनी रिपोर्ट में काफी मेहनत करने की जरूरत बताई जा रही है और प्रदेश में निकाली गई विकास यात्राओं के समापन के बाद केंद्रीय नेतृत्व भी राज्य की स्थिति की समीक्षा करेगा। राज्य में कुछ बदलाव भी किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट उनकी चिंता बढ़ा सकती है। बीजेपी के लिए प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को शांत करना आसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा से ज्यादा सीटें हासिल करने के बाद कांग्रेस ने कुछ
सहयोगी दलों के साथ कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस में बगावत हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके कई समर्थक विधायकों के इस्तीफे और भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद भाजपा ने लगभग 1.25 साल बाद फिर से सरकार बना ली और पार्टी ने फिर से विश्वास जताते हुए शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब उनकी कुर्सी पर संकट आ गया है और यहां पर जो इंटरनल रिपोर्ट मध्य प्रदेश में आई है उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बढ़ेगा पारा। दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों का क्या है हाल, आपको बता दें दोस्तों कि देश में अब गर्मी का एहसास होने लगा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को अभी से ही गर्मी एहसास हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों पर 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 28 मार्च से 2 मार्च के बीच कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की भी उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने कानून व्यवस्था का किया अंतिम संस्कार। गाजियाबाद होटल में गुंडागर्दी के बाद बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ग्रैंड IRS होटल में बांसुरों की गुंडागर्दी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का तीखा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने मारपीट का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही लिखा है कि प्रदेश में बीजेपी ने कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। बता दें कि गाजियाबाद के होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इंदिरापुरम के ग्रैंड IRS होटल में बाउंसर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और इन बाउंसरों पर पार्टी में शामिल लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप है। साथ ही पिटाई के बाद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पिटाई के बाद महिलाएं और बच्चे भी घायल होने की बात सामने आ रही है। महिलाओं की चीख निकल गई। वहीं घटना के बाद होटल में कोहराम मच गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्योगपतियों की पाठशाला में पढ़कर सरकार किसान विरोधी कदम उठाती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया यह दावा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई न सत्ता पक्ष से है और न ही विपक्ष से। उनकी लड़ाई सिर्फ सरकार से है और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़ते आ रहे हैं। रामगढ़ प्रखंड के सहुका गांव में एक खास बातचीत में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि चाहे वो केंद्र सरकार में हो या राज्य में, सत्ता में आते ही उनके सुर बदल जाते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता पर बनेगी बात। नीतीश कुमार को मिला प्रियंका गांधी का साथ। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद लगातार विपक्षी दलों के साथ आने की अपील कर रहे हैं और उन्होंने कल की रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी से यही अपील की है। उन्होंने समय पर इस बिंदु पर फैसला करने के लिए कहा और नीतीश कुमार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का साथ भी मिल गया है। उन्होंने रविवार को रायपुर में आयोजित कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को बीजेपी की विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होकर लड़ने की उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। उन्होंने पार्टी के 85वें महाधिवेशन में यह टिप्पणी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में 1 साल बचे हैं। जितनी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, उनसे उम्मीद है कि एकजुट होकर लड़ें, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी फिर करेंगे तपस्या। अरुणाचल से गुजरात तक यात्रा निकालने की तैयारी में है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब देश के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी भाग के बीच यात्रा निकालने की तैयारी में है और संभव है कि यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर के बीच निकाली जाए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने PTI के साथ बातचीत में जानकारी दी और इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के महाधिवेशन में दिए गए अपने संबोधन के दौरान यात्रा के बारे में संकेत दिए थे। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तपस्या को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम तैयार करें, जिसमें सभी भाग लेने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी कई मौकों पर अपनी इस यात्रा को तपस्या का नाम दे चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में बीजेपी को कमजोर करने के लिए सचिन पायलट ने बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को आखिरी दिन था और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी पर धावा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ा उन्होंने। और इसी बीच सचिन पायलट का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। सचिन पायलट ने कांग्रेस समर्थकों से कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी बीते 8 साल में कृषि, GDP, रोजगार आदि में जो फेल साबित हुई है, उन्होंने कहा कि आपस में जो तनाव पैदा हुआ है उसे लेकर
हमें मिलकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। सचिन पायलट का दावा है कि साल 2019 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी उनके खिलाफ 70% वोट पड़े थे। वहीं पायलट ने कहा कि वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए संगठन पूर्ण रूप से तैयार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। को हराने के लिए गठबंधन को तैयार कांग्रेस अधिवेशन में हुआ ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ तालमेल करने को तैयार है। रायपुर में पार्टी के 85वें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि अगले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एक ठोस विकल्प की जरूरत है और इसके लिए कांग्रेस समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल करना चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। खड़गे ने दावा किया कि सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी डीएनए है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार का पूर्णिया रैली में बड़ा बयान, कहा कांग्रेस चाहे तो बदल जाएगी 2024 की तस्वीर। जी हां दोस्तों, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित महागठबंधन की एकजुटता रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो 2024 के चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं उनको छोड़कर इधर आया तो देश भर के हर राज्य में विभिन्न पार्टियों ने फोन करके धन्यवाद दिया और एकजुट रहने के लिए कहा। अब मैं कांग्रेस का वेट कर रहा हूं। उनको बोला है कि साल 2024 का चुनाव होगा तो 100 सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगी, सब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ी जीत होगी और हम लोग कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार भाजपा पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। महागठबंधन दल ने तय किया कि हम लोग एक साथ की सभा पूर्णिया से शुरू करेंगे और यहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो दो लोग नेता कहलाते हैं, एक पीएम और एक गृह मंत्री ने यहां आकर भाषण दिया था। क्या बोल रहे थे? ये क्या देश की आज़ादी को जानते हैं? अभी इन लोगों ने कमान संभाली है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जिनको हमारे खिलाफ जो बोलना है बोलते रहें, हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि भाजपा को मात देना है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा को मात देने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार पर बरसी सोनिया गांधी का संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस का है कब्जा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित कांग्रेस महाधिवेशन का दूसरा दिन और अधिवेशन को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संबोधित किया और अधिवेशन को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि जो कुछ भी मैंने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए और यूपीए सरकार के दौरान किया उसके बारे में अधिवेशन में आज जो कुछ भी कहा गया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं। और साथ ही साथ सोनिया गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पार्टी अध्यक्ष बनने पर मेरी तरफ से एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे साल 1998 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने को मिला था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये कांग्रेस और पूरे देश के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय है। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस की सत्ता ने सभी संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया है। ये बेरहमी से विपक्ष की आवाज को खामोश कर रहे हैं। सरकार कुछ खास व्यापारियों का फेवर कर अर्थव्यवस्था को रौंदने का काम कर रही है। वो देश में लोगों के बीच घृणा और नफरत फैला रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है और इसने गांधी जी का मजाक उड़ाया है। अपनी बातों और कार्यों के जरिए हमारे संवैधानिक मूल्यों का अपमान किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कई तरह से आज की स्थिति मुझे उस समय की याद दिलाती है जब मैंने पहली बार राजनीति में प्रवेश किया, जबकि अब हमें कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में देश से बीजेपी का सफाया करना है, महागठबंधन की रैली में बोले लालू यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई। हाल ही में किडनी का इलाज कराकर सिंगापुर से लौटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित किया और इस दौरान लालू यादव ने कहा कि हमें देश और संविधान को बचाना है, बीजेपी का 2024 में देश से सफाया करना है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है और साथ ही कहा कि बीजेपी आरएसएस का मुखौटा है। रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता खतरनाक है। उन्होंने कहा कि 2024 में देश को और मजबूत करना है। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो आरएसएस चाहता है। हम एकजुट रहेंगे
करेंगे तो देश बचेगा। बिहार के संदेश का देश में असर होता है। 2015 का इतिहास दोहराना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बारिश, बर्फबारी और गर्मी पर IMD का अपडेट। देश भर में मौसम का है ऐसा हाल। जी हाँ दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 25 फरवरी से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके कई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी कराने की आशंका है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी के स्वागत में 2 किलोमीटर तक बिछा दी गई गुलाब की पंखुड़ियां। 6000 किलो फूल का हुआ इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के 3 दिवसीय 85वें महाधिवेशन में शामिल होने शनिवार को छत्तीसगढ़ के नया रायपुर वो पहुंची और इस दौरान प्रियंका का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के सामने की सड़क पर कालीन की तरह गुलाब की पंखुड़ियों की मोटी परत बिछा दी गई और प्रियंका गांधी के स्वागत में लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क को सजाने के लिए 6000 किलोग्राम से अधिक गुलाब के फूलों का इस्तेमाल किया गया। फूलों की कालीन के दोनों तरफ रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहने लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य कांग्रेस प्रमुख मोहन मरकाम और पार्टी के अन्य नेताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया और कांग्रेस नेत्री सुबह 8:30 बजे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पहुंची थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा बयान। बोले लोकसभा चुनाव के लिए वरदान होगी हिमाचल की जीत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 85वें पूर्ण अधिवेशन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, जो कांग्रेस सरकार के चुनावी वायदों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रियंका गांधी की चुनावी रणनीति के फलस्वरूप ही प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ और इस छोटे से राज्य में पार्टी की जीत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वरदान सिद्ध होगी। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी में कोई लीडर नहीं, सब लीडर हो गए हैं, इसीलिए ये देश के संविधान और लोकतंत्र को करना चाहते हैं खत्म। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। जी दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग लीडर नहीं है, बीजेपी में कोई लीडर नहीं है, सब लीडर हो गए हैं, इसीलिए ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सांप्रदायिक शक्तियों से केवल लड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। देश में विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसके वहाँ छापा पड़ता है, जो उनके साथ है वो हरिश्चंद्र है। नीतीश कुमार ने सही समय पर निर्णय लेकर वापसी की और इन्हीं का और लालू यादव का बनाया हुआ महागठबंधन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अनेकता में ही एकता है, हम लोग अलग अलग हैं लेकिन एक ही महागठबंधन है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ हैं, लोगों को जात पात में बांट कर रख दिया है। जो कुछ विकास हो रहा गुजरात में हो रहा तो सवाल उठेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नोटबंदी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी, कांग्रेस का बीजेपी पर जबरदस्त हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा के अधिकार को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है और खड़गे ने मोदी सरकार में हुई नोटबंदी को बेवकूफ़ी करार दिया। खड़गे ने कहा कि नोटबंदी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, जिससे देश के छोटे मझोले कारोबार बर्बाद हो गए। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रायपुर पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पार्टी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। जहां दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहे कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर में यहां पहुंचे। दोनों नेताओं के विशेष विमान से रायपुर हवाई अड्डे पहुंचने पर रंग बिरंगे वस्त्रों में आदिवासी लोक कलाकारों ने ढोल नगाड़ों के बीच उनका भव्य स्वागत किया। कलाकारों ने दोनों नेताओं का स्वागत करने के लिए एक पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कई वरिष्ठ नेता स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पे मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव 2023, हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली
10 किलो फ्री अनाज। कांग्रेस ने किया ये वादा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस भी चुनाव में जीत की कवायद में जुटी है और इसी कड़ी में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर पार्टी ने 3 अहम घोषणाएं की हैं। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो चावल मुफ्त देने के अपने तीसरे वादे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2 वादे, हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त और राज्य में घरों की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह देने की बात पार्टी ने कही थी। दोस्तों, दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस गारंटी कार्ड बांटने वाली है। अपनी गारंटी कार्ड में कांग्रेस लोगों को मुफ्त बिजली और महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने देने का वादा कर रही है।